पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने चैप्टर शुरू किया था क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। और हमने कुछ चीज़ पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। हमने पहले ये पढ़ा था कि इंटीजर्स हम पढ़ते ही क्यों हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वाई डू वी स्टडी इंटीजर्स, इसका रियल लाइफ यूसेज क्या है। तो हमने बात भी की थी, कुछ टेम्परेचर वाला केस देखा था, एलिवेशन वाला केस देखा था, लिफ्ट वाला केस देखा था, एग्जाम में नेगेटिव नंबर वाला केस देखा था, और भी कुछ केस देखे थे। फिर हमने कुछ रिवीजन किया था कि नंबर्स कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं आपस में। मतलब पहले सबसे छोटा तरह का नंबर नेचुरल नंबर है, उसके ऊपर होल नंबर है, उसके ऊपर इंटीजर्स है, उसके ऊपर रैशनल नंबर्स है। ऐसे अपनी पूरी एक लेडर बन जाती है नंबर्स की। तो हमको ये पता होना चाहिए कौन सा नंबर किससे बड़ा है। सबसे छोटा नेचुरल, उसके ऊपर होल, उसके ऊपर इंटीजर्स और उसके ऊपर रैशनल नंबर्स। और भी होते हैं लेकिन अपनी क्लास में इतने ही है। फिर हमने देखा कि हाउ डू वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, हम कैसे इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि तो हमने कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्पल देखे थे। एक दो तीन एग्जाम्पल अपन और करेंगे, कुछ सवाल करते हैं। सवाल के लिए मैं आपको बताता हूँ सवाल कैसा है, और उसकी बेस पे फिर अपन कुछ सॉल्व करते हैं। उसके बाद अपन आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आगे वाला टॉपिक अपना जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये शायद नए वीडियो में आएगा, क्योंकि इसमें आज वाला वीडियो जो है यही कवर कर पाएगा, क्योंकि एक दो सवाल भी करने वाले हैं अपन। तो सवाल है अपना, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। मंडे को जो टेम्परेचर था वो था -5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को ये और 2 डिग्री कम हो गया, कम हुआ, बड़ा नहीं है, कम हुआ। वॉट वॉज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को उसका टेम्परेचर कितना हुआ। पहला क्वेश्चन तो है टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना है, पहला क्वेश्चन तो ये है। इसमें एक और क्वेश्चन है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वेडनेसडे को फिर से टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ गया, कम नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ, 4 डिग्री बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। सो फिर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना है, ये सवाल है। तो इसमें हमको ये समझ में तो आ ही गया है कि इसमें इंटीजर्स यूज होंगे। क्यों होंगे, वो इसलिए होंगे क्योंकि यहां पे फॉल हुआ है टेम्परेचर का। जब भी टेम्परेचर में फॉल होता है तो हम उसको नेगेटिव की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसको मैं मानूंगा -2। और जब भी राइज होता है, मतलब कॉमन सेंस की बात है, हम जब भी बात करते हैं, जब भी हम नीचे आते हैं हम माइनस करते हैं, जब भी ऊपर जाते हैं हम प्लस करते हैं। बढ़ता है तो प्लस करते हैं, घटता है तो माइनस करते हैं। ये अपना सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं किसी को। तो अगर मैं बात करूं कि मेरा ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना होगा, तो वो -5 था मंडे को, और 2 डिग्री गिर गया, तो -2 डिग्री करता हूं मैं, और -2 डिग्री कर रहा हूं, तो कितना हो गया, ये हो गया -7 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वेडनेसडे को टेम्परेचर बढ़ गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं क्या मानूंगा उसको, +4। +4 किससे हुआ, ट्यूसडे से। ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था, -7, तो -7 + 4, ये हो गया -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो हमको बस यही समझना है इसके अंदर कि हम कब प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं। उसमें भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के। जब भी बढ़त हो रही है नंबर, मतलब नंबर बढ़ रहा है, तो हम प्लस करते हैं, जब नंबर घट रहा है तो हम माइनस करते हैं। सिंपल सा अपना मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ये। अपन एक आध सवाल और करेंगे, थोड़ा बहुत फैमिलियरिटी के लिए, आपको समझ में आए कि कैसे करते हैं। और ओके, एक सवाल अपना और है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना सी एलिवेशन का, तो मैंने बोला सी एलिवेशन को अपन हमेशा 0 मानते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव होता है और उसके नीचे नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन ये है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो अगर मैंने मान लिया कि ये सी लेवल है, क्या है, सी लेवल, इसको अपन क्या मानते हैं, 0। इससे 5000 मीटर की हाइट पे जो है आपका प्लेन उड़ रहा है। ये जो प्लेन है ये उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल।
उसी टाइम पे एक सबमेरीन थी, यहाँ पे एक सबमेरीन है जो कितनी नीचे है सी लेवल से, 1200 पॉइंट नीचे है, 1200 पॉइंट नीचे, मीटर नीचे है। तो क्वेश्चन ये है कि प्लेन में और सबमरीन में कितना डिस्टेंस है, वर्टिकली कितना डिस्टेंस है। मतलब हमको पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट में जो सबमरीन है और जो आपका प्लेन है इनमें आपस में डिफरेंस कितना है। तो देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इसको जीरो मान, जैसे मैंने आपको बोला था कि सी लेवल कोएफिशिएंट जीरो मान लेते हैं, तो अगर इस लाइन को मैं जीरो मान लूँ, इसको ऊपर, ये ऊपर है इसलिए मैं इसको प्लस मानूंगा, और क्योंकि ये नीचे है इसको मैं मानूंगा माइनस, राइट। अब जब भी मेरे को दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकालना होता है मैथमेटिकली, तो मैं क्या करता हूँ, मैं माइनस करता हूँ दोनों को आपस में, कि भाई एक चीज़ 8 मीटर पे है और एक चीज़ 12 मीटर पे है, तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है। तो आंसर कितना है, सिंपल निकालते हैं अपन, 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों में जो आपस में डिफरेंस है वो कितना हो गया, 4 मीटर का, राइट। यही कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे यहाँ पे। बस फर्क क्या हो जाएगा कि यहाँ पे, तो अगर मैं मानता हूँ ये पॉइंट P है और ये पॉइंट S है, तो एस पी के बीच में जो पी है इसका डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 5000 माइनस ऑफ 1200। ये अगर आपने लिख लिया, ये अगर आपको समझ में आ गया कि ये इक्वेशन कैसे बन के आई, तो आपका इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसमें कैसे हुआ, इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी कितनी है, ये जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, दो पॉइंट में जब बात करते हैं हम हमेशा माइनस कर देते हैं उनको, तो यहां भी अपन माइनस ही कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, 5000 प्लस 1200 विच इज इक्वल टू 6200 मीटर्स। अब आपको ये बात प्रूव भी हो रही है, ये डायग्राम देख के आपको प्रूव हो रहा है कि ये डिस्टेंस अगर 5000 मीटर है और ये डिस्टेंस 1200 मीटर है, तो मैं इनको आपस में ऐड ही करूंगा ना, मतलब ये दोनों दूरी जो है वो इसका और इसका पार्ट है, दोनों मिला के, तो इनको मैंने इसमें और इसमें ऐड कर दिया। अब ऐड असली में कहने को मैंने ऐड किया है, मतलब ग्राफिकली जो मैं आंख से दिख रहा हूँ वो साफ समझ में आ रहा है कि ये डिस्टेंस जो है वो ये और ये डिस्टेंस मिला के है। लेकिन मैथमेटिकली कैसे कर रहे हैं उसको अपन, 5000 माइनस 1200, क्योंकि इसको अपन जीरो से नीचे मान रहे हैं तो हमने इसको माइनस माना है, और माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसलिए आंसर अपना आ गया 6200 मीटर्स। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अपन एक सवाल और कर लेते हैं क्विकली, और वो सवाल ऐसा होगा कि एक लड़का है, उसका नाम है ए, उसने अपने अकाउंट में 1200 रुपये डाले और मंडे को, और ट्यूसडे को उसने अपने अकाउंट से 800 निकाल लिए। तो ये तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है कि कितने अकाउंट में उसके बैलेंस बचे, तो अपन हमेशा निकाल देंगे 1200 माइनस 800 विच इज इक्वल टू 400। अब उसने वेडनेसडे को 500 रुपये निकाल लिए। तो आप तो बोलेंगे 500 निकाल ही सकता है, जब 400 ही उसमें बैलेंस है तो 500 निकाला है कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन कई बार बैंक्स में ऐसी फैसिलिटी होती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है कि इमरजेंसी हो जाए तो आप एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हो, बाद में उसको जमा कर सकते हो। लेकिन इस केस में अगर उसने वेडनेसडे को 500 निकाल लिए, तो निकालने वाले केस में क्या करते हैं अपन, हमेशा माइनस करते हैं, जमा करने में प्लस करेंगे, निकालने में माइनस करेंगे। तो क्या हो गया केस, 400 जिसका बैलेंस ट्यूसडे को था माइनस 500, तो उसका बैलेंस कितना बचा अभी, तो बैंक स्टेटमेंट जो उसका होगा उसमें उसका आंसर दिखेगा -100। तो ये अपने प्रैक्टिकल यूज केसेस हैं इंटीजर्स के। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। और अब अपन सारे सवाल तो नहीं कर सकते क्योंकि अपनी टाइम लिमिट भी है, हमको आगे भी बढ़ना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 3-4 सवाल बहुत होते हैं। ऐसे तो अपन कितने भी सवाल कर सकते हैं। तो जैसे आपको बताया कि आप सवाल करेंगे, आपको क्वेश्चन आएंगे, आप मुझसे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा, मैं बताऊंगा कैसे करने हैं उनको, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। अब अपन पढ़ते हैं, जैसे मैं थोड़ा बहुत एक और मैं करता हूँ कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। जैसे मैंने आपको बोला कि -8 बड़ा है कि -6 बड़ा है, तो अपनी पहली बात हो चुकी थी कि नेगेटिव में हमेशा ये नंबर जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये इट इज टुवर्ड्स राइट ऑफ द नंबर लाइन। तो ये साफ साफ हो गया। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ -8 -4 या 8 + -4, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है।
राइट। तो सिंपल जो हमने बात की थी कि -8 है, उसमें 4 माइनस कर रहा हूँ, मतलब मैं और इस तरफ आ रहा हूँ, 9, 10, 11, 12, तो ये हो गया -12। ये क्या हो गया, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो 8 - 4, ये हो गया 4, ये हो गया -12। तो ये 4 क्योंकि 0 से मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर तो कोई एक भी होगा तो भी वो माइनस के किसी भी नंबर से बड़ा होगा ही होगा। तो एक तरीका तो करने का इसको ये है। एक और तरीका ये है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर और मैंने लिखा 8 + 4। मैं ऐसे भी करता हूँ, -1 मतलब ऐसे मान के चलिए -1 कॉमन ले लिया मैंने, तो 8 बचा यहाँ पे, अंदर बचा 4 और ये हो गया आपका -12। तो यही सेम टू सेम बात घूम के अपनी आ गई। तो मतलब इसका मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर दो नंबर नेगेटिव में हैं तो उनको हमेशा हम प्लस कर देते हैं और फिर उसमें नेगेटिव साइन लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला -5 -6, तो अब क्या करोगे, इसको अंदर उनका प्लस कर रहे हो तो आप पहले 5 और 6 को प्लस कर लोगे, वो हो गया 11 और साइन लगा दोगे माइनस का, क्योंकि आप और पीछे आते जा रहे हो, 5 और 6 और पीछे जाते जा रहे हो। तो ये अपने कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब अपन बाकी वीडियोस देखते हैं आगे वाले, उसमें करेंगे बाकी का टॉपिक। अभी के लिए थैंक यू।